हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है अभी जो आप देख रहे हैं, ये टॉपिक ऐसे आया कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था, जिस पे 2 लाख के अप्रोक्स व्यू आए हैं। तो उसमें एक भाई साहब ने नीचे कमेंट करा कि पहले खुद तो अमीर बन जाओ, पहले खुद तो पैसे कमा लो, फिर लोगों को बताना। बिल्कुल कायदे की बात करी उन्होंने। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देख रहे हैं, मेरा ही वीडियो देख रहे हैं। मैंने कहा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपके मन में क्या आएगा? आपने प्राप्त कर लिया। हाँ, स्वाभाविक सी बात है ना? मैं भी अगर किसी का वीडियो देखूंगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, आपने पहले इस आदमी ने क्या किया वो तो देखें, है ना? क्योंकि पता चला कि ये किताब में पढ़ पढ़ के बता रहा है और खुद से तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने वो कमेंट पढ़ा तो सोचा कि इस बारे में थोड़ी सी आपसे बात की जाए। तो देखिए, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, पहली बात तो कोई भी टॉपिक वो पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को, है ना? तब जाके मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा कभी नहीं कि, और एक और बात, मुझे वीडियो बनाने के लिए आपको अगर ऐसा लगता है जैसे कि मुझे स्क्रिप्ट बनानी पड़ती होगी या मुझे कहीं से कंटेंट निकालना पड़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे केवल एक लाइन चाहिए, एक टॉपिक चाहिए, और वो टॉपिक मुझे आपके कमेंट से ही मिल जाता है। जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो जैसे ये टॉपिक है, तो ये कल एक कमेंट पढ़ रहा था तो उससे मिल गया, तो बस मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कोई मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं तैयार करता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है। और कभी अगर कुछ बात याद रहती है कि मुझे ये वीडियो में बताना है, तो वो बात मुझे फिर वीडियो बनने के बाद याद आती है कि ये भी बतानी थी, तो ऐसा है। तो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में कोई भी टॉपिक आता है या मैं कहीं से देखता हूँ और उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? ऐसा है। तो अब बात करते हैं अपन कि सर क्या आप अमीर बन गए? पहले पहले तो ये बताओ, ठीक है? हाँ, क्योंकि फिर हम उसके बाद तो इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूँ। वैसे मैंने आपको बता रखा है, पर थोड़ा सा हल्का सा बताना पड़ेगा ताकि मैं आगे की बात को कह पाऊँ। कि जब मैंने शुरू किया था तो 2,000 रुपये सबसे पहली तनख्वाह आई थी, और जिनको मैंने 20 बार गिना होगा 2,000 रुपये को, 20 बार, ठीक है? क्योंकि पहली तनख्वाह होती है। वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। उसके बाद मैं कई सारी जगह पढ़ाया, साइकिल वगैरह से मैंने पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से करी, सब बता रखी है आपको मैंने, अब पूरा नहीं बताऊँगा। तो जब मैंने इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू किया कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जब इस चीज़ के ऊपर धीरे धीरे मैंने मतलब है ना, किसी को पूछा तक नहीं इस बारे में, कोई संदेह भी नहीं किया, शंका नहीं करी, इसके ऊपर शक नहीं किया। मैंने कहा देखो, मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा, मान लो, देखो मेरी बात को समझना, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास करूंगा तो कुछ अच्छा ही होगा, मेरा कुछ बुरा तो होगा नहीं उसमें। और अगर नहीं करूंगा तो वो जो अच्छा होना था वो तो वैसे भी नहीं होगा। जो लाइफ चल रही है वो चल ही रही है। तो जो लाइफ मेरी चल ही रही है इतने समय से, है ना, वो तो वैसे भी चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको समझ लूँ, क्योंकि इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, इतने लोगों ने इसके ऊपर समय दिया है, तो जब उन लोगों ने ऑलरेडी समय दे दिया तो उनकी बात सुनने में क्या जाता है? तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर शुरू में ही पूरा विश्वास कर लिया। मैंने कहा यार ये जादू करेगा। और अब उसके लिए क्या करना है? मुझे अच्छा सोचना है, पॉजिटिव वाइब्स, है ना, फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, हैप्पीनेस, प्लस उसको लिखना, है ना, वाटर टेक्निक्स या फिर वो राइटिंग टेक्निक्स, तो वो सब मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा देखो कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में, है ना, कुछ नहीं तो कुछ गलत काम तो नहीं करेंगे अपन। ये अगर इन चीज़ों में जब हम जाते हैं ना, अध्यात्म में या इस तरीके की चमत्कारिक चीज़ों में, तो फिर हम कम से कम दिमाग में आता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं करूँ। तो मैंने कहा इतना तो सुधरेंगे। अब मैं आपको सच बताऊँ कि पैसे की बात करते हैं। 2,000 से मैंने शुरुआत करी थी, तो धीरे धीरे 3,000, 4,000, 5,000 करते करते मैं 3-4 साल मेरे लग गए, 5,000, 7,000 तक पहुंचा। पर एक चीज़ थी मेरे दिमाग में कि यार पैसा तो कमाएंगे, बस। वो अब कैसे कमाएंगे? तो ये भी, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक बात रहती है कि आप मत सोचो कि कैसा कमाएंगे, आप तो बस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। उसके लिए आपको क्या करना है वो बस करते रहो, मतलब कर्म करते रहो। किस तरीके से चीज़ें मैनेज होगी वो सब यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, बस आप सपने देखो। हाँ, सपने जरूर देखो कि पैसा आएगा अपने पास, ठीक है? अब कुछ लोगों को ये चीज़ बेवकूफ़ी जैसी लगेगी, बोले सोचने से पैसा थोड़ी आता है। बिल्कुल ये लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब मैं क्या कर रहा था मैं आपको बताऊं, मैं एक अंग्रेजी का टीचर हूँ, आज भी हूँ, ठीक है? मुझे जितने भी लोग मिले सब ने एक बात कही कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, है ना, मतलब
एक टीचर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा थिंकिंग रहती है लोगों की। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि लोग पॉपुलर हो गया मैं, जैसे लोगों 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 ऐसे लोगों को पता चला। और एक समय ऐसा आया कि 1000 बच्चे एट द टाइम मेरे पास पढ़ रहे थे, मतलब कि जैसे मॉर्निंग से मैं इवनिंग तक पढ़ाता था, तो 7-8 सालों में, है ना, एक समय ऐसा आया कि 1000 बच्चे थे मेरी कोचिंग पे। 1000 रुपये महीना हम लेते थे, उस समय की बात है, ठीक है। मतलब मेरा एक सपना था कि यार मुझे घर बनाना है। तो मैं आपको बताऊं कि केवल 6 महीने भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, 3 से 4 महीने के दरमियान जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे वो मैंने घर में लगा दिया, मतलब, और जैसा मैंने सोचा था वैसा घर बन गया। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति को पूरा जीवन लग जाता है अपना एक घर लेने में, ठीक है, वो पूरी जीवन भर मेहनत करता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैंने सीखा और जब मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया तो ऐसी चीज़ें हुई, मतलब आप विचार करो 1000 बच्चे बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी जगह में, है ना। और पता नहीं कैसे पॉपुलरिटी हुई, सबके मुंह पे अपनी कोचिंग का नाम, मेरी कोचिंग का नाम था, नाम है, मतलब अभी भी चला रहा हूँ मैं। मेरा, आप ये मत समझना कि ये मेन काम है मेरा, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं ना आप तो आ गए पैसे कमाने के लिए। पैसे के पीछे भागने वाला कभी पैसा नहीं कमा सकता, हमेशा ध्यान रखना, है ना। मैं आपको ये इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो काफ़ी सारे लोग लिखते हैं जैसे नीचे, आप तो रोज़ वीडियो इसलिए बनाते हो ताकि आपके पैसे आएँ। पैसे के बारे में तो कभी मैंने इस चैनल के बारे में सोचा ही नहीं था। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मोटिवेट रख सकूं। और मैं पिछले, ये जो चैनल है ना, ये तो आपकी नज़र में अभी आया है नवंबर में, ये पिछले 5 साल से चल रहा है और 5 साल से इस पर वही 1000-2000 लोग देखते रहते हैं मेरा चैनल। ये तो इस नवंबर 2023 में जाके एक वीडियो वायरल हुआ और आप लोगों तक पहुंचा है, तो मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ। और ये भी यूनिवर्स ने ही किया है, आप समझना इस बात को। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। और हाँ, ये मेरे पसंद का काम है, पढ़ाना भी पसंद का मैंने ही चुना था, वो भी पसंद का है, ये भी पसंद का है, ठीक है। तो 1000 से धीरे धीरे 2000 बच्चे तक पहुँचे, है ना। उसके बाद में फिर जब कोरोना आया तो मैं ऑनलाइन पढ़ाने लग गया। अब अभी मैं आपको बताऊं, मैं जैसे अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा खुद का लेयर 3 एजुकेशन, आप यूट्यूब सर्च करना, उस पर 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा एप्लीकेशन है जिस पे 50,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हाल फिलहाल में। इसके अलावा लेयर 3 PNST के नाम से एक और चैनल है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, उस पर भी 70,000 के अप्रोक्स सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। उसके बच्चे भी ऐप पर पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो आप सोच रहे हैं कि ये मैं पैसा कमाने के लिए, पैसे के बारे में कभी नहीं सोचना, पैसा अपने आप आता है, ठीक है। तो ये तो अभी नवंबर में एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार लोग बात सुनना चाह रहे हैं और मुझे भी बताने में मज़ा आ रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें अगर मैंने महसूस की है और मेरे अंदर है, अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अच्छी नींद आएगी कि यार मैंने चलो ये बात बताई और इतने लोगों ने सुनी। और मान लो 50,000 लोगों ने सुनी, उनमें से अगर 500 का भी जीवन सुधर गया, मतलब देखिए इस संसार में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो लोगों का जीवन सुधारना। मतलब अगर आपकी वजह से किसी के जीवन, और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो अगला वीडियो बनाने के लिए मैं, मतलब मेरा मन करता है फिर एक और बना दूँ। कब करता है? जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि सर मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए। सर आप खुद पढ़िएगा कमेंट्स, आपको मैं पॉजिटिव कमेंट्स पे ध्यान देता हूँ, और जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो भी, देखो ऊपर वाला जो है ना वो बैलेंस करके चलता है। नेगेटिव कमेंट वाले मेरे दुश्मन नहीं है ना, नेगेटिव कमेंट वालों के लिए मेरे मन में से कोई ऐसी भावना निकलती है कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, या कोई ऐसा कोई भाव निकलता है। मुझे पता है कि वो ईश्वर ही है जो ये सब कर रहा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक, डिसलाइक, ये उसकी एक रचना है। ये मैं इन चीज़ों में भी आपको पता है पूरा विश्वास करता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, ठीक है। और अगर एक समय था मेरे जीवन में कि जब फैमिली वाले कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे, बट अभी पता चल रहा है कि वो ईश्वर ने भेजे थे। अगर ईश्वर उनको नहीं भेजता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। जैसे जब होता है ना जनरली, रिश्तेदार किसी भी तरीके से चिढ़ाते हैं या कुछ कहते हैं या मजाक उड़ाते हैं, तो वो
आज पता चल रहा है कि भगवान अगर वो नहीं होते तो आज मेरा क्या होता। वास्तव में कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे कोई कुछ कहता नहीं तो मेरे दिल पे नहीं लगती, और मैं जो चल रहा चल ही रहा हूँ। लेकिन आज उनकी वजह से लगा कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, है ना। तो अब मेरी बात सुनिए, पैसे की बात करते हैं। तो ऐसा है कि उस समय इतने स्टूडेंट्स मेरे पास आए, वो कैसे आए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ये सब अट्रैक्शन, नहीं तो जनरली बड़ा मुश्किल है, मतलब छोटी जगह में। लेकिन इतने स्टूडेंट्स आए, और आज भी मतलब, और एक और बात बताऊं आपको मैं, जब कोरोना आ गया था तो उसके बाद मैंने क्लास जैसे सबको ऑफ करना पड़ी, उसके बाद मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप तो खोल दो सर, आपके तो बच्चे आ जाएंगे। मैंने कहा आ जाएंगे, बट अब मैंने 10 साल किया उसको, तो अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है बहुत है, अब मैं इधर कर रहा हूँ, और इधर मेरे ऐप पर 50,000 बच्चे पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने फील करी है, और जो मैंने अगर कुछ हासिल किया है तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं किया है तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ठीक है। रही बात, अब एक और चीज़ होती है, कुछ लोगों के मन में सवाल, सर आपके पास में वो वाली गाड़ी नहीं है, वो जो महंगी वाली आती है बिल्कुल ब्लैक कलर की, है ना, ब्लैक कलर, वाओ, मेजेंडा कलर, वाओ, है ना, वाओ वाओ वाओ, वो वाला, सर आपके पास वो गाड़ी नहीं। देखिए होता क्या है, एक समय पे आदमी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, मतलब कि वो सोचता भी तो है क्या ये चीज़ ज़रूरी है ना। गाड़ी गाड़ी है जैसे मेरे पास, है ना, अभी थोड़े समय पहले ही 4-5 साल पहले लाया था मैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब एवरीथिंग इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये घर, गाड़ी, जो है, जो भी है मेरे पास, ये वॉच, ठीक है, ये जो मैंने पहन रखा है, ये गॉगल्स, जो भी है सब, ठीक है, स्पेक्स वगैरह, ये मोबाइल, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप विश्वास करना शुरू करिए। जहाँ भी थोड़ा सा संदेह हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा बकवास है, संदेह मत करिए। तो उस समय आपको मैं बताऊं कि 3 महीने में मैंने ये मकान बना लिया था, मतलब 25-30 लाख रुपए लगे थे मकान में, बट विद इन 3 मंथ। तो वहाँ से मेरा विश्वास इतना डेवलप हुआ, मैंने कहा यार अपन सही ट्रैक पे हैं। फिर आज अगर आप मेरे सामने आके बैठ जाओ 10 घंटे तक, मेरे को बोलो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब फालतू बात है, तो मैं यस करूँगा। क्योंकि देखो, आप अगर कह रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर किसी व्यक्ति ने ठान ही लिया है कि भैया हाथी उड़ता है, तो फिर उड़ाने में ही फ़ायदा है। अगर मैं बोलूँ कि अरे भाई नहीं उड़ता है यार, हाथी के पंख नहीं होते, अरे मैंने देखा उड़ते हुए, तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरी छत पे बैठा था, रात को मैंने भी कल उड़ाया उसको, उड़ गया वो। बात समझे आप। तो समझदार व्यक्ति वही होता है जिसे ये पता है कि उसे कहाँ मूर्ख दिखना है। समझदारी इसमें नहीं है कि आप बहुत बहस करा करो। तो अब ये बात है विश्वास की, बस विश्वास की। और प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर आप अध्यात्म में घुस गए, देखो बात को समझना, अगर आप अध्यात्म की तरफ चले गए तो फिर आपकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि रही बात पैसे की, तो कई सारे, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर बताऊंगा यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में तो अभी मैं परेशान हो जाऊंगा। मतलब इतने लोग रेडी हैं, उनको काउंसलिंग करवानी है, तो बताऊंगा मैं आपको समय आने पे। क्योंकि अभी मैं जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे इतने सारे मैसेज पड़े हैं कि सर मुझे काउंसलिंग करनी है, मैं पेमेंट लेके बैठे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, बट मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो फिर भी मैं किसी किसी की बीच बीच में टाइम निकाल के करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, पैसे के बारे में सोचो मत कैसे आएगा, बस ये सोचो कि लाना है, आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है। अब फिर आप क्या सोचो वो आपकी चीज़ है, ठीक है। काम करता है, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लोगे। लेकिन याद रहे, एक कमेंट पढ़ा मैंने, तो उसमें पता है क्या था कि, अरे अच्छा सा था वो, मैंने देखा, हाँ मुझे परसों 5 करोड़ चाहिए। तो आप बात को समझो कि ये मजाक में लेने की चीज़ नहीं है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने की, और आप यहीं से कोशिश कर रहे हो जंप लगा के मैं लास्ट वाली सीढ़ी पे पहुंच जाऊँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अगर आप एक सीढ़ी छोड़ के भी दूसरी पे पाँव रखते हैं तो गिरने का डर रहता है, समझ गए। हाँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। थोड़ी सी आदमी की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है।
अब आप मजाक मजाक में दोगे मेरे को परसों चाहिए 5 करोड़, 5 करोड़ भी आएंगे, बट समय के हिसाब से सब मिलेगा, चिंता मत करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा मजाक नहीं है कि मुझे कल ऐसा चाहिए, आया ही नहीं, सब फालतू बात है। विश्वास 100%। एक और बात बताता हूँ, क्या कह रहा था मैं जैसे अब इन चीज़ों को जैसे समझ गया, ठीक है। अब मान लो मैं किसी के वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मैं ज़्यादातर प्रेमानंद जी की वीडियो देखता हूँ, मैंने आपको कई बार बताया। अब मैं उनके जब वीडियो देखता हूँ ना, तो उनसे कोई प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने जो बात कही, ठीक है, उसको, उस बात को मैं बिना किसी संदेह के सच मान लेता हूँ कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पता है क्यों? उन्होंने पूरा जीवन दे दिया है और वो अपने पूरे जीवन की बात आपको एक लाइन में बता रहे हैं। मतलब मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस उनको सुनने की ज़रूरत है। बस उनको अगर मैंने सुन लिया तो मेरा काम हो जाएगा। और उन्होंने कह दिया कि भाई नाम, किसी ने पूछा कि सर क्या गुरुजी केवल नाम जप से सब हो जाएगा? तो उन्होंने एकदम से आवेश में आके से कहा कि सब हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। उस बात को मैंने पूरा ग्रहण कर लिया, उनका बिल्कुल सही बात है ये। मतलब अब मुझे तर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हो जाएगा, एक्सप्लेन करो। उन्होंने जब उस, देखो आदमी के भाव से पता चल जाता है कि उस वो बात सच है कि नहीं है। मतलब जैसे जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, उसके कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है कि उसकी बात में कितना दम है। तो उन्होंने कह दिया कि सब हो जाएगा जो, और ये उन्होंने बताया कि अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसा कोई लिखी हुई बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति नहीं बोलता है, उसका अनुभव बोलता है, जो उसने उस चीज़ को फील कर रखा। तो मैंने, अब देखो कई चीज़ें ऐसी है कि जो मैं ऐसे बता नहीं सकता, ठीक है, मैं आपको पूरा ऐसे बताता कि ये इतना इतना ये, पर आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो कहने का मतलब ये है, विश्वास करिए, शंका मत करिए, सब मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, है ना। तो अब रही बात इस चैनल पे वीडियो बनाने की, तो ये एक शौक है मेरा, और शौक, और इसके लिए मुझे कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करनी पड़ती है। अब कल का वीडियो जो है आपका, वो अभी ये वीडियो है ना, अभी जैसे ये तो मैं अभी बना रहा हूँ और कल के लिए इसको शेड्यूल करूँगा सुबह 11 बजे के लिए। आप इसको सुबह 10-11 बजे देखेंगे। बस ये बनाया और अपलोड किया। इवन मैं कभी ज़िंदगी में एडिटिंग नहीं करता हूँ, मेरे को एडिटिंग करते भी नहीं आती है कि कैसे यहाँ से इसको काटना है। बस ये वीडियो आपके सामने बन रहा है, ये पूरा स्टार्ट किया मैंने, और इसके बाद में मैं इसको स्टॉप करके ना डायरेक्ट अपलोड करूँगा। ना कभी मैं चेक करता हूँ, ना कभी मैं आगे पीछे करता हूँ कि उसको काट दो, उसको एडिट कर दो, मुझे करते भी नहीं आता है। और मैं पिछले यूट्यूब में, जैसे मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैनल पे भी आप देखेंगे, लेयर 3 पे देखेंगे आप, तो वहाँ पे भी वीडियो बस स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ, बस डायरेक्ट अपलोड होता है वो, उसमें मुझे कहीं भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाली की कृपा है, आपका प्यार है, ठीक है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप विश्वास करिए, बाकी फिर आपकी इच्छा। क्योंकि संदेह जब हम करते हैं तो देखिए, एक और बात बताता हूँ, आपके प्रश्न, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मन में जितनी बातें आ रही हैं मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपके और कोई प्रश्न हो कि ये भी ऐसा वैसा, तो आप उनको लिख दीजिए कमेंट में, मैं जब पढ़ूंगा तो उनका जवाब भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब रही बात अमीर बनने की, जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, विश्वास करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है ना, 40-40 हज़ार रुपये की किताबें आती है इसके ऊपर। आप अमेज़न पे जाके देखना, आपको पता चलेगा कि अमेज़ोन पे आप देखेंगे 40,000 की बुक्स हैं, है ना, वो भी इंग्लिश में ही मिलेगी आपको, हिंदी में तो मिलेगी नहीं। तो ऐसा है, बाकी सब हो जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, बात ठीक लगी नहीं लगी वो फिर आपकी इच्छा है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुश रहें, है ना। क्योंकि आपकी वजह से मुझे हैप्पीनेस मिलती है। मैं जैसे रोज़ देखता हूँ यार, आज 90,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 91, 92, अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस। तो आपके लिए भी ब्लेजिंग ही निकलती है अंदर से कि आप हमेशा खुश रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @श्याम मुजावदिया, बस मेरा नाम बिना स्पेस के आप लिखेंगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। ओके एवरीवन, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।